कैसे हो आप सब? आज हम कुछ खाना बनाए। अच्छा, आपको क्या पसंद है खाने में? मुझे तो पाव भाजी बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि पाव भाजी का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है और पाव भाजी में जो भाजी होती है उसमें सारी सब्जी आती है। आप जब बचपन से ये सुनते आते हैं कि सब्जियाँ तो खानी चाहिए, सब्जियाँ तो गुणकारी होती है, सब्जियाँ तो पौष्टिक होती है। आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी टीचर, और जब भी आप किताब खोलोगे तो किताब में भी लिखा होता है कि सब्जियाँ तो खानी चाहिए, सब्जियाँ बहुत पौष्टिक होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जियों के बारे में और यहाँ हमारा लेसन है साग सब्जी। तो आज हम पढ़ेंगे साग सब्जी। अब आप जब मार्केट में जाते हो मम्मी के साथ तो आप क्या बोलते हो? आपकी जो फेवरेट सब्जी होती है आप बोलते हो मम्मी मुझे भिंडी खानी है, मुझे बहुत पसंद है भिंडी। और किसी बच्चे को तो आलू बहुत पसंद है और आलू आलू खा खा कर वो आलू जैसा बन जाता है ना। तो आज हम वो सारी सब्जियों के हिंदी में नाम सीखेंगे और आप अच्छे से सुनेंगे और फिर आप लिखेंगे ताकि आपको याद रह जाए। तो आज हम कुछ सब्जियों के नाम सीखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ सब्जी के चित्र रखे हैं और उनके नाम हिंदी और गुजराती दोनों में दिए हैं ताकि आप उसको पहचान सको। आप देख के पहचान सकते हो, गुजराती भी आपको पता है, पर आज हमें हिंदी में उनके नाम सीखने हैं। तो ये है मूली और फिर ये है गाजर और फिर है आलू। जो बहुत आलू खाते हैं ना, आलू की चिप्स, आलू की टिकिया, आलू की सब्जी, आलू के समोसे, फिर वो कैसे बन जाते पता है? गोल मटोल आलू की तरह बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आलू नहीं खाने हैं। और फिर उसके बाद मटर, मुझे बहुत पसंद है मटर। फिर बंद गोभी, बंद गोभी और उसके बाद फूल गोभी। देखिए दो गोभी है, एक बंद गोभी है और एक फूल गोभी है। और उसके बाद क्या है? लौकी है। आपको पता है रामदेव जी महाराज कहते हैं अगर आपको पतले रहना है, दुबले रहना है, लंबे दिखना है तो आपको क्या खाना है? लौकी खानी है। लौकी खाओ, लौकी जैसे बनो। और आलू खाओगे तो कैसे बनोगे? गोल मटोल आलू की तरह। तो लौकी खानी है। हाँ, आपको पसंद आए या ना आए, आपको लौकी तो खानी है। फिर बैंगन है। बैंगन आपने देखा कितना सुंदर दिखता है, 2-3 कलर में आता है। एक तो गुलाबी कलर में आता है, काले रंग में आता है और फिर नीले रंग में भी आता है ना, हरे रंग में आता है। और बड़े बैंगन आते हैं, छोटे बैंगन आते हैं और उस पर कलगीदार होता है, कलगीदार बैंगन होता है। ये है बैंगन। और फिर मेरी पसंद की सब्जी भिंडी। तो मुझे बहुत पसंद है भिंडी की सब्जी। भिंडी आप सबको भी पसंद है ना? हाँ। फिर टमाटर, लाल गोल मटोल टमाटर। और फिर तीखी तीखी मिर्च, किसी को बहुत पसंद है, कोई तो खाने में मिर्च खाता है। आपको पता है नम्रता मिस है ना, जब भी खाना खाने बैठती है ना ऐसी हरी हरी 2-4 मिर्च लेकर बैठती है और फिर आराम से मिर्च खाती है। और मैं एक भी मिर्च नहीं खा पाती। अगर मैं खाई मिर्च जीभ जल जाती है पूरी। और उसके बाद क्या आएगा? करेला। करेला कैसा होता है टेस्ट में? स्वाद में कड़वा होता है। कब आता है? बारिश के मौसम में आता है और हम सबको खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि कड़वा होता है, पेट के सारे जर्म्स मार देता है, तो फिर हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, है ना। तो और भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी सब्जी आप देख सकते हैं। और मैंने शुरू में आपसे क्या बात की थी?
पाव भाजी की, मुझे याद है। तो हम पाव भाजी कैसे बनाएंगे? बहुत सारी सब्जी इकट्ठी करके फिर उसकी पाव भाजी बनती है, उसमें सारी सब्जी आ जाती है। तो अगर आपको लौकी नहीं पसंद है तो पाव भाजी में भी आप उसको डाल के खाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये लौकी है ना। तो चलिए हम फिर से एक एक सब्जी को देखते हैं और उसको याद रखते हैं। तो ये क्या है? बंद गोभी। इसे पत्ता गोभी भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसे बंद गोभी अथवा तो पत्ता गोभी बोलते हैं। बंद गोभी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बंद है, और पत्ता गोभी क्योंकि उसका एक एक पत्ता है, एक एक पत्ते से ये बनी हुई है और सारे पत्ते बंद है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? बंद गोभी या अथवा तो पत्ता गोभी। और फिर मैंने क्या कहा था आपको खाने के लिए? लौकी। ये है लौकी। लौकी खानी है और लौकी जैसे दुबले पतले रहना है। ये पौष्टिक है। इसका सूप बनाकर आप पी सकते हो, उसको कच्ची जूस बनाकर पी सकते हो, इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हो और पाव भाजी में भी ये डालकर आप खा सकते हो। ये है लौकी। फिर क्या है? ये फूल जैसे दिखता है, सुंदर सफ़ेद रंग का फूल है ना, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? फूल गोभी। तो ये फूल जैसा दिखता है, उसे फूल गोभी बोलते हैं। फिर मेरे पास और भी कुछ एक है। ये क्या है? ककड़ी। इसे खीरा भी बोलते हैं। खीरा भी हिंदी में बोलते हैं और ककड़ी भी बोलते हैं। ककड़ी भी बहुत गुणकारी होती है। ककड़ी को सुबह खाना है, रात को नहीं खाना है। तो रोज़ अभी ककड़ी आती है, आप रोज़ ककड़ी खाना। इसका सलाद बनाकर भी खा सकते हैं, इसको दही में डाल के भी खा सकते हैं, इससे बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये है ककड़ी अथवा तो खीरा। और फिर ये क्या है? आलू है। आलू ना सभी सब्जियों में डाला जाता है। आलू की अलग से भी सब्जी बनाई जाती है और सभी सब्जियों में उसको मिलाकर भी सब्जी बनाकर खाया जाता है। और मुझे पता है आप सबको आलू बहुत पसंद है ना। आलू की सब्जी बनती है, आलू के समोसे बनते हैं, आलू परोठे बनते हैं, आलू की चिप्स बनती है, आलू की टिकिया बनती है। तो ये है आलू। आलू कहाँ पर उगते हैं पता है आपको? आलू ज़मीन के अंदर उगते हैं। आलू ज़मीन के अंदर होते हैं, उसमें से उखाड़ के बाहर निकाले जाते हैं। तो ये है आलू। और फिर क्या है पता है? ये बैंगन है, कलगीदार बैंगन है। ये बैंगन काले हैं, बैंगन गुलाबी भी होते हैं, बैंगन हरे रंग के भी होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो ये है बैंगन। और फिर क्या है? प्याज। देखिए प्याज है, प्याज का सलाद बनता है और प्याज सब्जी में भी डालकर हम खा सकते हैं। प्याज भी बहुत गुणकारी है, प्याज खानी चाहिए। आपको पता है प्याज कहाँ पर उगती है? प्याज भी जमीन के अंदर उगती है। तो ये सुंदर सी प्याज है। और फिर और लाल लाल गोल गोल क्या होता है? थोड़ा टेस्ट में खट्टा लगता है, थोड़ा मीठा लगता है। ये है टमाटर। टमाटर लाल रंग के होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, सब सब्जियों में डाले जाते हैं और सलाद में भी इसका उपयोग करते हैं। ये है गोल गोल टमाटर। फिर ये क्या है पता है आपको? ये कैसा शेप है देखिए? अदरक। ये है अदरक, ये मसाला है। सब्जी में इसे डालने से बहुत बढ़िया सब्जी होती है। और अदरक तो बहुत गुणकारी है, चाय में भी डाल के पी सकते हो और अदरक को नींबू शरबत में भी डाल के पी सकते हो, अदरक को सब्जी में डाल के खा सकते हो। तो ये गुणकारी अदरक है। अदरक भी कहाँ उगता है पता है? ये अदरक जमीन के अंदर उगता है। तो ये है अदरक। और फिर ये क्या है? लहसुन। ये है
लहसुन। लहसुन भी ज़मीन के अंदर होता है, सब्जी में डालने से इसका टेस्ट बढ़िया होता है और डॉक्टर लोग बोलते हैं इसे खाना चाहिए, इससे हार्ट की बीमारी नहीं होती। तो हार्ट के पेशेंटों को भी ये खाने के लिए बोलते हैं और हम लोग भी अगर ये खाएंगे तो हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है। तो ये है लहसुन, ज़मीन के अंदर उगता है और खाने में बड़ा गुणकारी होता है। और ये क्या है? पीले रंग का, गोल गोल, खट्टा खट्टा। हाँ, ये है नींबू। नींबू का शरबत बहुत गुणकारी है। नींबू से क्या मिलता है पता है? हाँ, नींबू से विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी लेने पर सर्दी नहीं होती। तो स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं ना, उसको रोज़ नींबू पानी पीना चाहिए, है ना। तो क्या होगा पता है? सर्दी नहीं होगी, विटामिन सी मिलेगा, बहुत हेल्दी है। सब्जी में भी आप उसे निचोड़ कर खा सकते हो, पाव भाजी की भाजी में पर उसको निचोड़ कर खा सकते हो। तो ये है नींबू। और फिर मैंने आपसे कहा था नम्रता मिस है ना, उसका फेवरेट क्या है? मिर्च, हरी हरी मिर्च, लाल भी मिर्च होती है। ये है ना तीखी वाली मिर्च, बहुत तीखी। और आपको पता है एक शिमला मिर्च होती है। हाँ, बड़े बड़े शिमला मिर्च होते हैं, वो तो अभी बहुत कलरफुल मार्केट में मिलते हैं। पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के बड़े बड़े शिमला मिर्च, वो ना तीखे नहीं होते और ये मिर्च तीखी होती है। उसको सब्जी में हम डालते हैं, इससे टेस्ट बढ़िया होता है, स्वाद बढ़िया होता है। तो ये सारे मसाले हैं। और ये क्या है? मेरी फेवरेट सब्जी है। क्या है? भिंडी। भिंडी की सब्जी बहुत पसंद आती है, सब बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो ये भिंडी है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेडीज़ फिंगर, है ना। तो इसे क्योंकि ये देखिए फिंगर जैसी पतली पतली दिखती है ना, सुंदर सुंदर, इसलिए उसको लेडी फिंगर बोलते हैं। तो ये भिंडी है। और भिंडी के बाद ये क्या है? धनिया। धनिया है ना, वो बहुत टेस्टी होता है। सब्जी में डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, दाल में डालने से दाल का टेस्ट बढ़ जाता है और ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। धनिया खाना चाहिए। धनिया की चटनी बनाकर भी हम खा सकते हैं, फिर उसको ब्रेड पर या रोटी पर लगाकर खा सकते हैं। तो ये है धनिया। और धनिया हरे रंग का सुंदर दिखता है और वैसे ही हरे रंग के ये पत्ते हैं उसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कड़ी पत्ता। ये मीठे नीम के पत्ते हैं, इसको हम कड़ी में डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं और धनिया की चटनी करते समय उसमें भी डाल सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए, अभी आप हर एक के गुण जानते हो, अभी जिसका गुण है वो तो खाना चाहिए। अब आप कभी मम्मी से ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये पत्ते मत डालो, ये धनिया मत डालो, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। क्योंकि अब आपको सब कुछ पसंद है, क्योंकि आपने उसके गुण जाने हैं, बहुत गुणकारी है। और हमारे लिए जो गुणकारी है वो तो हमें खाना ही है। और ये क्या है पता है? ये कंटोले हैं, इसकी भी सब्जी बनती है, बहुत सुंदर सब्जी बनती है। अभी आप मार्केट में जाएंगे मम्मी के साथ। क्यों जाएंगे? सब्जी लेने जाएंगे और फिर आप सारे प्रकार की सब्जी वहाँ देख पाएंगे और इतनी सुंदर सजावट होती है और हर एक सब्जी को आप पहचानेंगे उसके नाम से। और आज हमने सब्जियों के बारे में पढ़ा, अब बारी है होमवर्क की। तो मैं आपको आज का होमवर्क दे रही हूँ। आपको क्या करना है? CW बुक लेनी है। जैसे ही मेरा वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको CW बुक लेनी है और उसमें 3 कॉलम बनानी है, एक गुजराती, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और फिर आपको सारे सब्जियों के नाम लिखने हैं, हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी में।